बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी हवेली के सहन में एक दरख्त था जिसके नीचे वो अपनी गाय और बकरी को बांधा करता था। उसने एक मुर्गा भी पाल रखा था जो हर वक्त दरख्त पर चढ़कर बैठा रहता था। एक दिन किसान की बीवी ने कहा कि सर्दियां आ रही हैं, कल इस दरख्त को काट कर लकड़ियां बना लेंगे। किसान ने कहा कि ये दरख्त मेरे बाप की लगाई हुई निशानी है, इसे मत काटो। लेकिन किसान की बीवी ने जिद करते हुए इसे काटने का फैसला सुना दिया। दरख्त ने जब ये सुना तो उसने अपनी टहनी पर बैठे हुए मुर्गे से कहा, तुम सुन रहे हो कि मुझे मारने और काटने का मंसूबा बन रहा है, मेरी किसी तरह मदद करो। अगर मैं ही न रहा तो तुम किस पर बैठा करोगे? तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो पूरी हवेली में भागता फिरूंगा और कहीं भी बैठ जाऊंगा। मुर्गे ने ये कहकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। दरख्त ने मुर्गे से मायूस होकर पहले गाय और फिर बकरी की मिन्नतें की कि किसी तरह हवेली के मालिकों को समझाओ कि वो मुझे मत काटें। मैं तुम सबको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता हूँ। तपती गर्मियों में इस हवेली वालों को गर्म लू से बचाता हूँ, और जब तुम्हें ज्यादा भूख लगती है तो मेरे पत्ते तुम्हारे काम आते हैं। लेकिन बकरी और गाय ने भी कहा कि मियाँ, अपनी जान बचाने का बंदोबस्त तुम खुद करो। तुम्हारे कट जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो रोजाना बाहर चलने के लिए ले जाया जाता है और तुम्हारे पत्तों की हमें कोई इतनी खास जरूरत भी नहीं है। अगली सुबह किसान की बीवी ने उस दरख्त को कटवा कर उसकी लकड़ियां बनवा ली और एक कच्चे कोठे में उसका ढेर लगा दिया। जब सर्दियां शुरू हुई तो एक रात किसान की बीवी लकड़ियां लेने के लिए गई। चंद लम्हों बाद उसकी तेज और खौफनाक चीखों से सारी हवेली गूंज गई। सब भागकर गए तो देखा कि उसे लकड़ियों में छुपे हुए सांप ने डस लिया था और वो अपनी टांग पकड़े बुरी तरह तड़प रही थी। फौरी तौर पर गांव के हकीम को बुलाया गया, जिसके फौरी इलाज से औरत बच तो गई लेकिन उस पर कमजोरी छाने लगी। हकीम ने कहा कि इसे दवाई के साथ साथ मुर्ग की गरम गरम यखनी पिलाई जाए। चनाचे फौरी तौर पर मुर्गे को ज़िबा किया गया और वक्फे वक्फे से उसकी यखनी किसान की बीवी को पिलाई जाने लगी, लेकिन जहर ने कमजोरी सारे जिस्म में फैला दी थी। इस पर हकीम साहब ने कहा कि मरीजा को बकरे की यखनी पिलाएं और साथ गोश्त भूनकर रोजाना खिलाया जाए। चनाचे बकरी को ज़बा किया गया। जब किसान के रिश्तेदारों और उसके ससुराल वालों तक उसकी बीवी को सांप के काटने की खबर पहुंची तो उनके पास तीमारदारी के लिए आए हुए रिश्तेदारों का तांता बन गया। अब मेहमानों की खातिर तवाज़ा के लिए किसान को अपनी गाय ज़बा करनी पड़ी। सबक: जो शख्स मुसीबत में किसी दूसरे की मदद नहीं करता, एक दिन वो खुद भी वैसी ही मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। दूसरों के घर में लगी आग ना बुझाई जाए तो वो आग फैलकर अपने घर को भी लपेट में ले लेती है। बेहतर है कि ना डालो सितारों पे कुमंदे, बेहतर है कि ना डालो सितारों पे कुमंदे, इंसान की खबर लो कि वो दम तोड़ रहा है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।